हाय एवरीवन, दिस इज गणेश। एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि आप अपने थर्ड ईयर में माने फाइनल ईयर में बैचलर के कोर्स के कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए और किस सब्जेक्ट को चूज़ कैसे करना चाहिए। बेसिकली अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि मैं किस सब्जेक्ट को डिसाइड करूँ, यार मेरा तो फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, मैथ भी अच्छा है, बायोलॉजी भी अच्छा है, जूलॉजी भी अच्छा है, बॉटनी अच्छा है, इवन जो भी सब्जेक्ट आपके हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं। सो इन दैट केस आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, या फिर आपके सारे सब्जेक्ट वीक हैं तो फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो को मुझे लगता नहीं कि आपको मिस करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आप भी क्या हो फाइनल ईयर में जाने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ साझा करता हूँ वो ये कि आप सबसे पहला जो करिए, आप अपने सिलेबस को लिखिए। ठीक है, आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल होगा आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि मुझे आप सिलेबस किसी के पास है तो मुझे साझा कर दें। जनरली क्या होता है, सिलेबस जो होते हैं ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर के सारे जो सिलेबस होते हैं वो एक ही साथ होते हैं। अगर किसी के पास होगा तो डेफिनेटली आपके साथ साझा कर देगा। तो आप उस सिलेबस को पढ़िए। अगर आपको ये लगे कि नहीं प्रीवियसली कहीं न कहीं आपने इस चीज़ को पढ़ रखा है, या फिर आपको लगे कि हाँ, थोड़ा-सा आसान पॉइंट है, इसको मैं अपने से पढ़ सकता हूँ, या फिर यूँ कहें कि हाँ, थोड़ा आसान लग रहा है कि पढ़ लूँगा। अगर प्रोफ़ेसर पढ़ाएँ तो भी, कोचिंग जाए तो भी, या फिर मतलब ऐसा फ़ील आया आपको थोड़ा-सा कि नहीं हाँ यार, पढ़ लूँगा, हो जाएगा। सो इन दैट केस यू डिसाइड कि हाँ, मुझे यही सब्जेक्ट लेना है अभी। ठीक है? या फिर अगर आप एक अच्छे स्मार्ट बंदे हैं, फिर भी आपको ये थोड़ा-सा लग रहा है यार मेरा तो सब बढ़िया है, फ्यूचर किसमें अच्छा रहेगा? तो देखो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको किसमें फ्यूचर बनाना है, क्योंकि करियर अभी शुरू हो रहा है। ठीक है? तो हमें अभी करियर बनाना है, तो अगर आप वो सब्जेक्ट चूज़ करिए। मुझे लगता है कि ये जैसे आपका किसी सब्जेक्ट में आपका 7 7 अपॉन 10 है, ठीक है? किसी सब्जेक्ट में 3 अपॉन 10 है, तो आपको 3 अपॉन 10 को सुधारने की जगह पर आपको 7 अपॉन 10 पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपका उस पे बेस बहुत मजबूत हो जाए। क्योंकि जिससे आप आगे फर्दर स्टडी करने वाले हैं, तो वो सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट बन जाएगा, जिस पे आपको कोई हिला नहीं सकता। सो ये आपके लिए कहीं न कहीं एक क्रूशियल पार्ट बन जाता है कि आप इसको डेफिनिटली डिसाइड करें कि मुझे ये सब्जेक्ट को चूज़ करना है। ठीक है? दूसरा जो सबसे आसान तरीका माना जा सकता है मेरे विचार से, कि आपको सबसे पहले तो ओपन टू होना है। आपने प्रोफेसर के पास जाना है, वहाँ पर बोलना है सर मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसा किया, सेकंड ईयर में ऐसा किया, थर्ड ईयर मेरा ये अभी एडमिशन लेने जा रहा हूँ। सो मेरा इस सब्जेक्ट में ये पकड़ है, इसमें मेरी ये समझ है, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या फिर आप मुझे बताइए कि मेरा स्कोप क्या रहेगा, किसमें मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। आपके विचार से क्या लगता है? क्योंकि प्रोफेसर जो आपको पढ़ाया रहता है ना, वो आपको ऑब्जर्व किए होते हैं कि आप क्या कर सकते हो, या फिर आपके अंदर कितना पोटेंशियल छिपा हुआ है। सो वहाँ पर वो आपको गाइड कर सकते हैं। और अगर आपने उसी सब्जेक्ट को चूज़ किया जिस सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर है, जिस डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं, तो डेफिनिटली कहीं न कहीं आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप असाइनमेंट कर रहे हो, या फिर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर आप इवन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर क्लास को अटेंडेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे वो आपको कहीं न कहीं ना पॉइंट आउट करेंगे कि, और आपको हमेशा ये सोचेंगे कि ये बंदा इम्प्रूव करे, क्योंकि आपने उनको अपनी प्रॉब्लम जो है कि साझा कर दी है। तो कहीं न कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तीसरी बात ये है कि आप अपने किसी सीनियर को देख सकते हैं, अपने सीनियर से एडवाइस ले सकते हैं, या फिर हम यूँ कह लें कि आपके आस-पास में, सराउंडिंग में, रिलेटिव्स में कोई तो ऐसा होगा जिन्होंने उस स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद अपने फ्यूचर को अच्छा सिक्योर किया होगा, लाइक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी पैकेज है एंड सब कुछ है। देखिए, अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं खाली पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी, जॉब, पैसा कमाने की बातें नहीं करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ यार, हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। आपको अभी से डिसाइड करना होगा कि मुझे जॉब भी करनी है, मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे बिज़नेस भी करना है, मुझे सारी चीज़ें करनी हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? कि अगर आप बैचलर प्रोग्राम करने के बाद आप किसी कंपनी में जा रहे हो, तो आपकी सैलरी क्या होगी, आप कैसे कर पाओगे? इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही तो आपको फ्यूचर डिसाइड करता है ना बॉस। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये इस टाइम का। या फिर आपको आगे जाकर के आपको प्रिपरेशन करनी है, जैसे एसएससी की करनी है, यूपीएससी की करनी है, आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बैचलर प्रोग्राम माँगता है वहाँ पे। सो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के विषय में अभी आपको सोचना होगा। सो अगर आप प्रिपरेशन को लेकर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे आसान वाला सब्जेक्ट चुनना चाहिए, जो कि जिससे आप ईज़िली कवर कर पाएँ। जिससे क्या होगा कि आपको बर्डन ना हो। जैसे आपने आईएएस की बैच जॉइन कर ली, किसी की भी जॉइन कर लीजिए आप, ठीक है? हालाँकि पीडब्ल्यू की बहुत अच्छी बैच चल रही है अभी, और उसके बाद खान सर की भी अच्छी बैच चल रही है। हालाँकि उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, सस्ता पड़ रहा है तो आप ले सकते हो दोनों में से किसी एक का भी। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने ऐसा कुछ प्लान देख रखा हो ना, तो इसमें आप आसान सब्जेक्ट लीजिए, जिससे आप वो सिलेबस भी कवर कर पाओ और ये भी वाला भी कर पाओ। सो दोनों के लिए आपको थोड़ा बैलेंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और इस तरीके से आप जो है कि आगे फर्दर कर सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ, पहला तो आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाकर के आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए। दूसरा, हाँ सर, आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्लिक करिए, और उसके बाद वहाँ पे एक सिलेबस का आइकन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो खूब सारे सिलेबस आपके सामने निकल के आ जाएँगे। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा, आपको जाकर के अपने टीचर से एडवाइस लेनी है। जो तीसरा है वो अपने सीनियर से पूछ सकते हो, या फिर फैमिली मेंबर से किसी से गाइड ले सकते हो। ठीक है? सो फॉर द आज के लिए बस क्या हो गया? सो थैंक यू सो मच।